स्वागत व अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल RS डेली स्टडी क्लासेस में। और हम बात करेंगे आपसे उच्चारण स्थान, जो कि प्रत्येक परीक्षाओं में यूपी टेट, सुपर टेट व लेखपाल भर्ती परीक्षा या प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है के लिए अनिवार्य है। आइए हम पहले बात करते हैं सूत्रों के माध्यम से उच्चारण स्थान। और हाँ, ये बात आपको बता दूं कि यह उच्चारण स्थान हिंदी ही नहीं, संस्कृत में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। शुरुआत करते हैं सूत्र के माध्यम से। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अकुह आ अर्थात ह्रस्व आ और दीर्घ आ। कु अर्थात का वर्ग के सारे वर्ण। हा और विसर्गों का उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा सूत्र है हमारा इचु यसा नाम तालु। ई अर्थात ह्रस्व ई व दीर्घ ई। चु अर्थात चा वर्ग के सभी वर्ण और या और सा, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालव्य या तालु है। तीसरा सूत्र है हमारा ऋतु रसाणाम मूर्धा। री अर्थात ह्रस्व री या दीर्घ री। टू अर्थात टा वर्ग के सभी वर्ण और रा और शा, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? मूर्धा है। ये सभी मूर्धन्य वर्ण हैं। अगला सूत्र है हमारा लृतु लशा नाम दंता। अर्थात लृ का और तु अर्थात ता वर्ग के सभी वर्णों का और ला और शा, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ये सभी दंत वर्ण कहे जाते हैं। अगला सूत्र है हमारा उपोपाध्यानीया नाम ओष्ठो। अर्थात उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ और इसके साथ साथ पु अर्थात पा वर्ग अर्थात पा वर्ग के सभी वर्ण और इसके साथ साथ उपदमानीय वर्ण अर्थात जिन पा और फा के आगे ये आधे विसर्ग जैसा चिन्ह लगा होता है, यही उपदमानीय वर्ण कहे जाते हैं। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? ओष्ठ है या ओठ है। अगला सूत्र है हमारा एम गणना नाम नासिका च। यम गणना नाम नासिका च अर्थात वर्गों की सभी पांचवें अक्षरों का उच्चारण स्थान अनुनासिक या नासिका होते हैं। ये सभी वर्ण नासिका के साथ साथ अन्य उच्चारण स्थान के साथ साथ भी बोले जाते हैं। इन वर्णों को अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। अगला सूत्र है हमारा ए दैतो कंठ तालु। अर्थात ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, अर्थात कंठ और तालु है। ए बनता है हमारा आ और ई से। आ आता है हमारे कंठ से और ई का उच्चारण स्थान है हमारा तालु। आ और ई से मिलकर बना है ए, इसलिए ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। इसी प्रकार से ऐ बनता है हमारा आ और ए से। आ आता है कंठ से, ऐ का उच्चारण स्थान है तालु, इसीलिए ऐ का उच्चारण स्थान हो जाता है कंठ तालु। अगला सूत्र है हमारा ओ दैतो कंठोष्ठम। अर्थात ओ दैतो कंठोष्ठम। ओ बनता है हमारा आ से और ऊ से। आ का उच्चारण स्थान है कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, जिनसे मिलकर ये बना है ओ, इसलिए ओ का उच्चारण स्थान होगा कंठोष्ठ या यह कंठोष्ठ वर्ण है। अगला हमारा है औ का उच्चारण स्थान हम देखेंगे औ बना कैसे है? आ प्लस ओ से। आ का उच्चारण स्थान है कंठ
और ओ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, अर्थात हमारे ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा हमारे ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। अगला सूत्र है हमारा वकारस्य दंतोष्ठम। यह सूत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि व का उच्चारण स्थान जो होता है वह दो जगह से होता है। व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है, इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सूत्र है हमारा जीवामूलीय जीवामूलम, अर्थात का और खा के पहले ये आधे विसर्ग जैसा जो लगा है इसी को जीवामूलीय वर्ण कहते हैं, और इनका उच्चारण स्थान जीवा का मूल होता है। अगला सूत्र है हमारा नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य अर्थात अनुस्वार वर्णों का उच्चारण स्थान, माफ़ कीजिएगा, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। क्या है? नासिका है। अब मैं बताता हूँ आपको वो ट्रिक जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी इन उच्चारण स्थानों को याद करने में। हमारी ट्रिक क्या है? कता मूद ओ। हमको याद क्या करना है? कता मूद ओ। आइए इस ट्रिक को अपने उच्चारण स्थान इनसे कैसे बनेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले हम सभी वर्गों के व्यंजन लिखेंगे। का वर्ग अर्थात का के सभी वर्ण, का वर्ग के सभी वर्ण, चा वर्ग के सभी वर्ण, टा वर्ग के सभी वर्ण, ता वर्ग के सभी वर्ण और पा वर्ग के सभी वर्ण। अब हम अपनी ट्रिक अर्थात कता मूद ओ को रखेंगे। कता आप इधर भी लिख सकते हैं और आप जिधर चाहें उधर लिख सकते हैं। का अर्थात कंठ, ता अर्थात यहाँ पर एक छूट गया है, ता अर्थात तालु या तालव्य, मु अर्थात मूर्धा, दा अर्थात दंत, ओ अर्थात ओष्ठ, ओष्ठ या होठ हम कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि का वर्ग की लाइन का या पंक्ति का वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। चा वर्ग की सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। टा वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ता वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। पा वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और हमारी ट्रिक क्या है? कता मूद ओ। क्या है? ट्रिक को देख लेते हैं एक बार। कता मूद ओ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। आइए दूसरी ट्रिक आज देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, दूसरी ट्रिक है हमारी कता मू ओ, या अंग्रेजी में हम कह सकते हैं KTMO। यह किसका उच्चारण स्थान है? यह उच्चारण स्थान है स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान। हमारे जो स्वर होते हैं उनको याद करने के लिए यह ट्रिक है कता मू ओ या KTMO। आइए इस ट्रिक में सभी वर्णों को रखते हैं। कता मूद मू ओ में का अर्थात कंठ, कंठ से बोला जाता है हमारा ह्रस्व आ और दीर्घ आ। ता अर्थात तालु, तालु से बोली जाती है हमारा वर्ण ह्रस्व ई और दीर्घ ई। माफ़ कीजिएगा, तालु से बोला जाता है ह्रस्व ई और दीर्घ ई। मु या हम कह सकते हैं यम। मूर्धा से रीढ़ का उच्चारण स्थान होता है। और ओ से हमारा ह्रस्व उ
और दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान होता है। तो हम ट्रिक याद रखेंगे, कता, मु, ओ। यह स्वर वर्णों को याद करने का आसान सा ट्रिक है और व्यंजन वर्णों को याद करने के लिए कता, मूद, ओ, इसको याद करना बेहद आसान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।